28 सितंबर 1907 बांगा गांव, पंजाब। एक मां की कोख से एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में युवा और क्रांति की परिभाषा ही बदल दी। सुखदेव, अब क्या करना है? यारों, अब वक्त आ गया है देश की जनता को जागरूक करने का और क्रांति की लहर लाने का। ये लो पर्चे और जन जन में बांट दो। सुखदेव, सुखदेव, क्यों है यारा? सुना है तुम लोगों ने? क्या आज एक लड़के ने अंग्रेजों से टक्कर ली है? अच्छा, वह अंग्रेजों को भगा भगा के मार रहा है। कहाँ? चलो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो यारो, देखते हैं उस जवान को। Where's your लगान? कम साहब, मेरा लगान। Hey, you Indian, keep it here. बड़े साहब, मेरा लगान। Keep it here. Is this all? बड़े साहब, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लगान नहीं दे सकता, मुझे माफ कर दो। We don't care. You have to pay. साहब, थोड़ा रहम करो, रहम करो साहब, साहब रहम करो। चाचा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी पगड़ी ही नहीं, अपनी आन, बान और शान इन अंग्रेजों के पैरों में रख रहे हो। ये पगड़ी ही तो तुम्हारी इज्जत है। ऐसा कोई काम ना करो जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिरा दे। हाँ चाचा, भगत सही कह रहा है। हमारे होते हुए आपको अपनी इज्जत इन गोरी चमड़ी वालों के पैरों में रखने की कोई जरूरत नहीं। पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए, तेरा लुट ना जाए, ओ तेरा लुट ना जाए माल जट्टा, पगड़ी संभाल होए। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले पल्ले। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बदल दे तू अपनी तकदीरें, पड़ जा ऐसा इनके पल्ले, कर दे इनकी पल्ले पल्ले। बल्ले बल्ले अब वह वक्त दूर नहीं जब हम तुम लोगों को भारत से खदेड़ देंगे। चलो यारों, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत, सुना है पंडित जी के साथ क्या हुआ? हाँ, उनकी वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल गई।
ला, ये चिट्ठी मुझे दे दे। ना, ये चिट्ठी तो मैं भगत सिंह को ही दूंगा। अच्छा, बड़ी अक्कड़ है। पार्टी का गुप्त शब्द बता। पार्टी का गुप्त शब्द चल गोचू, चार्ली चैपलिन कहीं का। हाँ, यही तो है पार्टी का गुप्त शब्द, चार्ली चैपलिन। मैं हूँ भगत सिंह। अच्छा, आप है भगत सिंह? बहुत तारीफ सुनी है पंडित जी साहब की। लो, पंडित जी ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लो। अरे भाई, वैसे तेरा नाम क्या है? मैं राजगुरु हूँ। तू हमारी पार्टी में क्यों शामिल होना चाहता है? और भी तो कई पार्टियां हैं, उनके साथ जाकर क्यों नहीं जुड़ जाता? मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, एक ही चाह है। मैं अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें मेरी माँ के पैरों में बांध दी है, उन्हें काट कर रख देना चाहता हूँ। मुझे अगर आप जैसे साथियों का साथ मिल जाए तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किलों से टकरा जाऊंगा। देख रहा हूँ जवानी का खून जोश मार रहा है। जोश अब जुनून की शक्ल ले चुका है। जब पुलिस के हजारों डंडे बरसेंगे ना, तब जोश और जुनून दोनों ठंडे हो जाएंगे। ये सब आपके ख्याल है। जिस राह पर तुम चलना चाहते हो, उस राह पर कांटों के सिवा और कुछ नहीं। मैं भारत माँ की कसम खाता हूँ कि वह वक्त आएगा ही नहीं जब माथे पर गद्दारी और कमजोरी का कलंक लगा ले। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के कातिल बड़ी मुश्किल में है। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीन ये आसमां। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीन ये आसमां। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश पे ये क्यों गवारा हम करें। मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह का जुनून तब और भी बढ़ गया जब साइमन गो बैक रैली में अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज करने पर लाला लाजपत राय शहीद हो गए। इस बात का रोष लेकर उन्होंने बम बनाना सीखा और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़ने की योजना बनाई। भगत, अब हमने बम बनाना सीख लिया है। इन अंग्रेजों का समय अब आ गया है। सुखदेव, हमारी पार्टी का मकसद खून खराबा करना नहीं, बल्कि भैरों के लिए आजादी की गूंज है। यह कैसे संभव है भगत? हमें अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़कर अपने आप को गिरफ्तार करवाना होगा, ताकि हम अपने विचारों को आवाम तक पहुंचा सके। यह तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। अब भारत की जनता को जगाने का वक्त आ गया है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पार्टी की सहमति से चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह राजगुरु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। उन्होंने असेंबली में ऐसी जगह चुनी जहां बम फोड़ने से किसी को कोई नुकसान न हो। बम फोड़ने के बाद वो वहीं खड़े होकर नारे लगाने लगे और अपने आप को गिरफ्तार करवाया, ताकि वो अपनी बात आवाम तक पहुंचा सके। Bring the convicts to the court. भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हाजिर हो। Your Honor, may I proceed the case? Proceed. Your Honor. इंकलाब जिंदाबाद, Your Honor. इंकलाब जिंदाबाद, Your Honor.
इनकलाब इनकलाब, व्हाट द हेल इज योर इनकलाब? बार बार इनकलाब का नारा लगाते हो, जानते भी हो इसका मतलब क्या है? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक ऐलान है भारत के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। अब समझ गए हैं तो आप भी आ जाइए यहाँ पर हमारा साथ निभाने के लिए। Order! Stop this nonsense. They have spoiled our assembly. They have broken the law and prepared the bomb. Under the section of 121 and the Act of 302, Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru will be hanged till death. Court dismissed. इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं झुकने दूंगा। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। शाबाश। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे। रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। निकले हैं वीर जियाले यूं अपना सीना ताने। हंस हंस के जान लुटाने। आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने। तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने। तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे। भारत के इतिहास का वह काला दिन आखिरकार 23 मार्च 1931 को आ गया, जब भारत के 3 नौजवान देशभक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों द्वारा फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, जिसे तीनों ने हंसते हंसते